नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज की हमारी इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पद्धतियों के बारे में है जो चर्चा करेंगे कि हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कौन कौन सी पद्धतियों में लिखा गया है। पद्धतियों का अर्थ होता है प्रणाली या ढंग, जिसे अंग्रेजी में हम मेथड और सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पद्धतियों के अंतर्गत सबसे पहली जो पद्धति आती है वह है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखकों व कवियों का परिचय उनके नामों के वर्णानुक्रम में दिया जाता है। काल चाहे कोई भी रहा हो, कवियों के नाम वर्णों के अनुकूल लिखे जाएंगे, जैसे क, ख, न, ह। तो यह जो पद्धति है, इसमें जो रचनाकार और कवियों का जो वर्णन किया जाता है वह है जो वर्णों के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे कि जो वर्ण सबसे पहले आएगा तो उस वर्ण से रिलेटेड जितने भी कवि हैं, उस वर्ण के नाम के जितने भी कवि हैं, उनका परिचय है जो सबसे पहले दिया जाएगा। उसके आगे ऐसे ही वर्णों के अकॉर्डिंग ही जो यह है क्रम चलता रहेगा। तो इस पद्धति में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वह है, सबसे पहला ग्रंथ है इस्तेबार दलाल लिटरेचर इंदोई ये हिंदुस्तानी। यह जो ग्रंथ है यह ग्रासा दा तासी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। उसके बाद इसी पद्धति के अंतर्गत दूसरा ग्रंथ आता है शिव सिंह सरोज, जिसका समय 1883 है और यह शिव सिंह सेगर द्वारा लिखा गया है। यह जो दो ग्रंथ है यह वर्णानुक्रम पद्धति के अंतर्गत आते हैं। यह जो पद्धति है इसे दोषपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह पद्धति के अंतर्गत जो यह ग्रंथ लिखे गए हैं यह एक प्रकार से साहित्यिक कोश कहे जा सकते हैं, लेकिन इनको जो है साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो नहीं कहा जा सकता, इसीलिए यह पद्धति है जो दोषपूर्ण मानी जाती है। उसके आगे दूसरी पद्धति है जो वह है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में रचनाकार की जन्म तिथि को आधार मानकर उसका विवरण कालानुक्रम किया जाता था। यह जो पद्धति है इसमें जो है काल के अकॉर्डिंग है जो कवियों और रचनाकारों का है जो वर्णन किया जाता था, उनकी जन्म तिथि को आधार मानकर ही उनका विवरण है जो किया जाता था। इस पद्धति के अंतर्गत आने वाले जो ग्रंथ हैं वह है, सबसे पहला ग्रंथ है मॉडर्न वर्नक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका समय 1888 है और यह जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके बाद इसी पद्धति के अंतर्गत दूसरा ग्रंथ आता है मिश्र विनोद। मिश्र विनोद है जो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ है। जो मिश्र बंधु हैं जो 3 भाई थे, इनके नाम कृष्ण बिहारी, शुकदेव और गणेश थे। कई बार है जो यह प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं के नाम बताएं, तो उनके नाम थे कृष्ण बिहारी, शुकदेव और गणेश। तो यह तो थी कालानुक्रम पद्धति। उसके बाद तीसरी पद्धति है जो वह आती है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में लेखक मात्र तथ्यों का संकलन करता था। इस पद्धति में क्रमबद्धता, तथ्यों की पुष्टता तो थी, लेकिन इसमें व्याख्या विश्लेषण की कमी थी। तो यह तीसरी पद्धति है जो वैज्ञानिक पद्धति है। इस पद्धति में क्या होता है जो तथ्यों का संकलन होता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता, तथ्यों की पुष्टता तो थी, लेकिन इसमें व्याख्या और विश्लेषण है जो उसकी कमी थी। जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसके लिए क्रमबद्धता, तथ्यों की पुष्टता, व्याख्या और विश्लेषण है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो यह पद्धति है इसमें ना तो व्याख्या थी और ना ही इसमें विश्लेषण किया गया था, इसीलिए यह पद्धति भी है जो हम उपयोगी है जो इसको नहीं मान सकते। इस पद्धति के अंतर्गत जो ग्रंथ है वह है जो गणपति चंद्र गुप्त जी का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है वह इस पद्धति के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। यह सबसे उत्तम उपयोगी पद्धति मानी जाती है। इसका आधार परिस्थितियां काल होता है। फ्रेंच विद्वान तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है। तो यह जो चौथी पद्धति है यह बहुत ही उत्तम और उपयोगी मानी गई है। इस पद्धति के अनुसार क्या है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक होता है। इसकी जो इस पद्धति की स्थापना है जो वह फ्रेंच विद्वान तेन ने की थी। तेन ने है जो इस पद्धति को 3 शब्दों में बांटा था, जातीय, वातावरण और क्षण विशेष। उसने इस पद्धति को 3 शब्दों में है जो बांटा था। उसके बाद इस पद्धति के अंतर्गत आने वाला जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास,
1929। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है हिंदी का। तो ये तो थी कुछ पद्धतियाँ जिनके अंतर्गत है जो हमारा हिंदी का इतिहास है जो लिखा गया है। उसके बाद हम कुछ प्रमुख हिंदी के इतिहास ग्रंथ है उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे हिंदी के इतिहास ग्रंथ हैं। इनमें सबसे पहले आता है शिव सिंह सरोज 1883, जो लिखा गया है शिव सिंह सेगर द्वारा। उसके बाद आते हैं मिश्र विनोद 1913, जो यह है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा 1929 में लिखा गया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला ऐतिहासिक ग्रंथ आता है हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया। उसके आगे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका समय है 1940, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो लिखा गया है गणपति चंद्रगुप्त जी द्वारा। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और हिंदी इतिहास लेखन की कुछ पद्धतियों के बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।